वो सब चर्चा होती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जाने किस जेल खाने में बैठे हैं, क्योंकि वहां का वातावरण तो वैसे रहता है। और 2-4 दिन हम सत्संग किए, एक दिन ऐसा दृश्य देखा हमने कि बड़ा अच्छा महाराज दरोगा जी बोले बैठिए, 5 मिनट हम आए स्वामी जी, और यहाँ उसने ढो लगाया, किसी में कोई आया था वो और गाली वाली दिया उसने, और फिर उस सिपाही लोग टूट पड़े। हमने कहा जय गोविंद जी की, चलो देखे अच्छा सत्संग हुआ है, फिर वो उस दिन से नहीं गए, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। अब उसको हम कैसे बदल देंगे? इसीलिए जो कहा गया मद भक्ता यत्र गायंती, जहां 10 भक्त गा रहे हैं, 10 भक्त भगवत गुणगान कर रहे हैं, वह अपने आप वहां का वातावरण, वहां की तन्मात्राएं इतनी दिव्य होती हैं, इसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया। गोकर्ण जी ने सप्ताह कहा, पशु पक्षी तक गांव के उद्धार हो गया, चिड़िया चोटा इनका भी उद्धार हो गया। तो ये कोई गप नहीं है, ये उस वातावरण का प्रभाव होता है। बस बैठ जाऊं, जिसको हम कहते हैं तन्मात्रा। तो वहां पर जाने से ही जो हम कह रहे थे स्मृति प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल निश्चित प्राप्त हो जाती है। और ये मैंने अनुभव किया और कहता भी हूं। अभी हमसे एक विदेश के व्यक्ति से चर्चा आज ही कर रहे थे कि महाराज आपके यहां तो अखंड कीर्तन चलता रहता है। यहां चलता ही रहता है, बच्चे करते रहते हैं, ऊपर भी जाओ तो अपना चलता ही रहता है, और भी इधर तो चलता ही रहता है। तो बोले महाराज, हमने कहा भाई इसमें कोई तारीफ की बात हमारी नहीं है, यहां मंदिर है लाडली जी का, गहवरवन दिव्य जगह है, वातावरण ऐसा है। तो बोले कुछ तो आदमी समझदार होता भी है। बोले ये तो बात सही है, मंदिर तो है, लेकिन एक जरूर उसमें विशेषता है, इन लोग संतों से उन्होंने कहा था चप्पल उप्पल ले लो इन लोगों से, इन लोगों ने मना कर दिया। बोले चलता तो होगा सब जगह, लेकिन आपके यहां बिना पैसा के चलता है, ये क्या बात है? तो फिर हम चुप हो गए, क्योंकि बात तो सही है। आजकल बिना पैसा के कहीं कुछ नहीं चल रहा है, अखंड कीर्तन भी चला। हालांकि लोग बहुत से ऐसे भी होते हैं, किसी ने जो शुरू में प्रभात फेरी चली तो बोले इनके सारे की तनख्वाह बंधी हुई है क्या मतलब जाड़े में चक्कर काटते हैं? तो ये तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन वास्तव बात यह है, समझदार आदमी समझता है। वो बोले महाराज आपके यहां कोई व्यक्ति चप्पल दो चप्पल नहीं लेता है, पैसा दो पैसा नहीं लेता है, सभी लोगों को ये क्या चमत्कार है, बराबर सब लोग काम में लगे हैं, कीर्तन चल रहा है, देखो ही चल रहा है। तो हमने भाई अब तुम जो पूछ रहे हो तुमको असली बात बताते हैं। ये सारा जो चमत्कार है भगवत गुणगान का है। ये भगवत कथा जो होती है, अच्छी चर्चा होती है, ये इसका प्रभाव है, जो पैसे से नहीं आ सकता है। पैसा तो बहुत से अरबपतियों के यहां है, नौकर रख लेते हैं लोग, कीर्तन करने वाले हैं, फलाने करने वाले हैं। लेकिन ये जब मनुष्य कथा सुनता है नित्य, तो कुछ उसको स्मृति लौटती है, और उस स्मृति का चमत्कार है। तो ये जो पृथु जी ने कहा कि जाओ वहां जहां भक्त लोग भगवत गुणगान करते हैं, वहां जाने से तुमको अपने आप ही स्मृति मिल जाएगी। कौन सी? अब देखिए, स उत्तम श्लोक भगवान से कह रहे हैं, महन मुखच्युतो, जहां पर संत लोग उनके मुंह से निकल रही है क्या? भवत पदाम्भोज कथा सुधा नीलः। एक एक अक्षर समझते जाइए। वो जो हवा है वहां पर, वो आपके चरण कमल को छू करके आ रही है। वहां जाने से क्या होगा? स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम,
संसार में हर आदमी अपनी स्मृति को खो चुका है। ये भूल गया है कि हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीवलोके। ये सब भूल करके हम लोग गलत याद में फंस गए हैं कि मैं इसका दूल्हा हूं, ये हमारी बहू है, मैं इसका बाप हूं, ये मेरा बेटा है, मैं लंबरदार हूं, मैं प्रधान हूं, मैं ठाकुर साहब हूं, मैं पंडित जी हूं, मैं पैसा वाला हूं, मैं कोठी वाला हूं, मेरा 100 बीघे जमीन है, मेरे पास 2 ट्रैक्टर है, मेरे पास 1 गाड़ी है, 3 गाड़ी है। बोले ये सब जितनी स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों में हर जीव अटक करके, भूल करके और चक्कर लगाता लगाता खत्म हो जाता है। और कोई भी स्मृति साथ में साथ देने नहीं गई। क्यों? अपने मर के और दूसरे जन्म में कुत्ता बने, वहां एक कुतिया मिल गई तो वो सब जो है मामला बदल गया। न मारुति गाड़ी रही, न ट्रैक्टर रहा, न खेत रहा, न जमीन रहा, चुहाराम बन गए। तो सब खेत में जो 1000 बीघा था सब खुद गया, एक छोटे से बिल में घुसले, फुस निकले, चू 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 चू। अब वहां सारी स्मृति भूल गई कि हम लंबरदार थे, प्रधान थे, हम साहब वहां के मिनिस्टर रहे, हम फलाने रहे, सब वहां दूसरी स्मृति आ गई। तो इसी तरह से मनुष्य क्या भूला हुआ है, उस भूलेपन को जब भगवान की कथा सुनता है तो वहां स्मृति प्राप्त होती है। स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम। विस्मृत तत्व वर्तमान माने जो हम लोग भूल चुके हैं असली याद को। कुयोगी नाम, अगर साधन भी कर रहे हैं तो भी गलत साधन कर रहे हैं। पैसा मिल जाए, प्रभाव मिल जाए, लोग तारीफ करने लग जाएं, तो ऐसे कुयोगियों को भी सत्संग में जाने से लाभ होगा। वहां स्मृति मिलती है। अलम वरई, हमको और कोई दूसरा वरदान मत दो, बस आप यही वरदान दे दो कि वहां दिन रात आपकी चर्चा जहां है, आपका गुणगान है, बिना मेहनत के स्मृति प्राप्त हो जाएगी, किसी साधन से जो नहीं होती है। बस हमको आप यही दे दो। यही प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद जी ने यही कहा कि महाराज, भवसागर पार करने की चिंता तो वो करें जिनको भगवत गुणगान नहीं मिल रहा है। और जिनको भगवत गुणगान, भगवत भक्तों को संग मिल गया, उनको क्या चिंता करना। नहीं वो द्विजे पर माने हे परमात्मा, मुझे डर नहीं है। द्वत्ते वैतरण्या, ये वैतरणी, ये मलमूत्र की नदी में आदमी नरक में सड़ता है। अगर कोई कह दे वैतरणी नदी साहब हम नहीं मानते हैं, किसने देखी बहुत से ऐसे मूर्ख आते हैं, तो हम तुमसे कह देते हैं हम तुमको वैतरणी दिखावें। बोले आप बताइए महाराज। हमने कहा भाई डॉक्टर के पास चले जाओ और अपना ही पेशाब टेस्ट करा लेना, तो उसमें हजारों जीवाणु मिलेंगे, सारे उस पेशाब की नदी में तैर रहे हैं और मर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। अब देख लेना वैतरणी तुम जाकर, कोई चीज झूठी नहीं है। अरे मैं आंखों देखी तुमको बताता हूं। मलमूत्र की नदी होती है, बोले और हमने कहा पूछा जाओ तो अपने स्टूल में टट्टी टेस्ट करा लेना, उसमें कितने जीव मिलेंगे तुमको। ये सब सही बात है। अरे हम तुम अकल के अंधे हैं जो विश्वास नहीं करते। आंखों से देख के भी जीव विश्वास नहीं करता है। आंखों से जाके देख, मैंने कहा तू वैतरणी में तुझको दिखाते हैं। अब इसमें जो लाखों जीव घूम रहे हैं ये क्या है?
उस बैतरणी में डूब रहे हैं, घुस रहे हैं, निकल रहे हैं। कुछ पता नहीं क्या मनुष्य शरीर है और क्या भगवान है और क्या भवसागर पार होना है। ये बैतरणी में पड़े गोता मार रहे हैं। आंखों से देखा हो जाकर के तुम, और देखना चाहिए। हम एक छोटे से थे, में याद है, हमारे एक चाचा थे, तो वो बहुत बड़े वकील थे अपने समय के। रहे साल भर में इतना पैसा कमा लिया कि जन्म भर बैठे खाते रहे। वैराग हो गया पीछे, उनकी स्त्री मर गई, चाची खत्म हो गई, दूसरा ब्याह नहीं किया। वो इतने बड़ी वकील थे कि वो नेहरू जी के और गांधी जी की भी चिट्ठियां आती थी, हमने देखा है उनके पास। उन्होंने क्या किया कि शमशान घाट में तखत लगा लिया कि जहां हर समय मुर्दा जलता है। अब कैसे गलत ख्याल आएगा। हमें याद है आज तक कि हम लोग गए थे उनसे मिलने, बहुत छोटेपन की बात है, कोई ऐसी बात गड़ जाती है दिमाग में। तो वहां से लौटते समय तूफान आया था, गंगा किनारे से हम लोग लौटे तो टांगा पर आए तो ऐसी भयंकर आंधी और हमारा ऐसा मन घबराया था उस समय कि आज तक हमको याद है। हम सोचते हैं कि चाचा वहां कैसे बैठे रहते होंगे, लेकिन जिसको वैराग्य होता है वो इन चीजों से प्रेम करता है, वो देखता है कि संसार क्या है, इस संसार का परिणाम क्या है। और भगवान ने भी कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख दोषानुदर्शनम। अरे किसी स्त्री को जा रही है, उसकी आंख नाक कान को क्या देखता है बेवकूफ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों को देख, कष्टों को देख। भगवान ने भागवत में कहा, पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। बोले किसी जवान लड़की को मत देख, किसी उस बुड्ढे को देख जो चल नहीं पा रहा है। इस भोग का परिणाम इसको देख, तुझे ज्ञान हो जाएगा। ये भोग का परिणाम क्या होता है वहां जाकर देख। चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। ये भोग आदमी को खा जाते हैं। और सब सारा संसार में कोई भी ऐसा नहीं है भोगी जो कि सुख से मरता हो और बुढ़ापे में जिसकी शक्ति नष्ट न हो गई हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है। दुनिया में कोई छांट के रख दे, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे अरबपति है, चाहे खरबपति है, चाहे कोई भी है। मैं करीब 2500-30 साल पहले एक बार शास्त्री की परीक्षा देने मथुरा गया था। 30 साल से ज्यादा पुरानी बात होगी। तो उस समय एक नई खबर छपी थी, क्योंकि हम वहां इम्तिहान देने गए, एक बड़े आदमी की कोठी पर रुके भी थे। तो उनका जो लड़का था लाया और बोले, देखिए महाराज। हमने क्या भाई? बोले मॉर्निंग मुनो, जो उस समय की अप्सरा कही जाती थी, सबसे ऊंची दुनिया की हीरोइन थी हॉलीवुड की, जिसके यहां सोने के फर्नीचर थे। फर्नीचर माने कुर्सी टेबल सब सोने के थे। वो आत्महत्या करके मर गई। जिसकी एक फोटो के लिए लोग तरसा करते थे, विदेश के लोग जाते थे बड़े बड़े, और जिसके पास वैभव का क्या ठिकाना था, सोने के सब फर्नीचर। क्या परिणाम हुआ? अरे भोग का क्या परिणाम रहा? इसको देखो। भगवान कहते हैं किसी के पैसे को मत देखो। वो पैसा वाला अंतिम समय जो तड़फ के मर रहा है और छोड़ के जा रहा है, उस बात को देखो। पीछे से दिन करते था, 20 गांव के दिन हो गए, 50 गांव दूसरा पुआ बने। इसको क्या देखते हो? ये पुआ खाने वाले भी यही हालत इनकी होने वाली है। अब तो गप्पा गप्पा पर पुआ मार रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी मर गया जो 50 गांव जिसके ऊपर हो रहा है और एक छदाम नहीं ले गया बेचारा, और उसके पुआ खा के हम एंड आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं पश्चेत पाक, परिणाम नहीं देखता जी, बिल्कुल अंधा है। तो स्मृति प्राप्त होती है। तो भगवान की कथा से स्मृति यानी दोष जाते हैं। नित्य भगवान की, और कोई साधन नहीं करे आदमी। ये बात बिल्कुल सही है। भगवान कहते हैं कि
जब तुम्हारे कलमश चले जाएंगे जब ही तुम्हारे हृदय में प्रेम आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता है, निश्चय समझ लो। इसके कितने प्रमाण को दे दें हम, जैसे हमने आपको अभी गीता के दिया, भागवत को देखो। हाँ, ऋषभ देव जी कहते हैं भगवान प्रजा से अपने बच्चों से कहते हैं, 100 बेटे थे, ऋषभ देव जैसा पिता नहीं हुआ, सब लगा दिए उन्होंने भजन में। और केवल 9 द्वीप के 9 राजा रहे, और वो भी भक्त भय जड़ भक्त वगैरह, सब लड़के लगा दिए परमार्थ में, ऐसा पिता नहीं हुआ। 100 में 1 आध 2 4 तो अधर्मिक होते, लेकिन नहीं, सब पूरे के पूरे। तो वहां कहते हैं भगवान ऋषभ देव जी, तपो नायम देहो, ये उनका ज्ञान है, बच्चों को ही ज्ञान देते थे, और हर पिता को यही बात अपने बेटा को सिखानी चाहिए। तो वो पिता है, और नहीं तो पिताजी है, पीता है, मदरा पी रहा है, शराब मोह में अंधा है, पिता नहीं, वो पीता है, फिर मोह रस को पी रहा है, वो पिता नहीं है, वो पीता है, मोह मदिरा पीता है। पिता तो वही है जो अपने बच्चों से कहता है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके। अपने बेटा से, अपनी बेटी से यही कहना चाहिए पिता को, और वो पिता नहीं है, असुर भले है वो। गोसाई जी ने भी लिखा है, मात पिता बालक ही बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। पेट को धंधा, पैसा, बैंक, गहना अपने बेटा को समझा दिया, बोले उसको पिता नहीं कहते। गोसाई जी कहते नहीं तो कलयुगी माँ बाप हैं, सीधा नरक कठोर बता दिया, बेटा हम तो जा ही रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन हो गया बैतरणी नदी में, आप तू भी जल्दी से रिजर्वेशन करा लेना, तो मां हमारी सीट रिजर्व हो गई है। माता पिता बालक ही बुलावे, ऐसे ही कलयुग में हुए माँ बाप। पिता तो इसको कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके। अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई देखो, ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। नायम लोको देव भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजाम। ये नायम देहो, ये शरीर, विडभुज कहते हैं सुअर। अरे मनुष्य हो के सुअर क्यों बनते हो? बोले क्यों? आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, सुअर 12 बच्चे एक साथ बना देता है। बोले तो तुम मनुष्य होकर के जो भोग सुअर भोग रहा है, वही सुसी काम में तुम भी लगे हो। तो मनुष्य बनने का क्या मतलब रहा? जो काम शूकर कर रहा है, जो काम कुत्ता का, इस काम को तो सभी कर रहे हैं, कुत्ता भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है, घोड़ा भी कर रहा है, और उसी काम को हम भी दिन रात लगे हैं। तो क्या इसीलिए शरीर बना है? अरे कुछ तो सोचो, मनुष्य शरीर भगवान ने कितना ज्ञानमय शरीर दिया है, तो कुत्ता बनने के लिए दिया है कि गधा बनने के लिए? गधैया को जिंदा चलता रहता है बेचारा, और दुलती मार रही है, और गधा राम जी चले जा रहे हैं पीछे पीछे। तो नायम देहो देह भाजाम में लोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजाम में। बोले फिर किसने मिला है? बोले तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। पुत्र का अगर मेरे बेटे हो तो, और गधा गधैया तो कोई बात नहीं, तप करो। तो उससे क्या होता है? भजन करो। ये न सत्वम शुद्धि, ये तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए, चूनर साफ हो जाए।
तो उससे क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तुनंतम, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। ब्रह्म सौख्य यानी चूनर गंदी रहते कैसे प्रेम मिल जाएगा? हम ये प्रमाण दे रहे हैं। हम लोग धोखे में हैं। हम लोग संसार की आसक्ति में फंस करके सोचते हैं कि भगवान हम भी प्रहलाद के ताऊ बन जाएं। ताऊ बनते हैं प्रहलाद के, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बनते हैं, भक्ति वाले ताऊ नहीं होता। तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि दोष निवर्तन के बाद ही गुणाधान होगा। इस धोखे में नहीं रहना चाहिए, अपना सिर नहीं काटना चाहिए, अपने को गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, भगवान ने गीता में कहा। जो आदमी गलत रास्ते पर चलता है वो अपना सिर अपने आप काटता है। आत्मा ही आत्मनो बंधुर आत्मा ही रिपुर आत्मना। अरे अपना शत्रु हम खुद हैं, दूसरा क्या है? दूसरा शत्रु नहीं है। हम अपने आप अपना सिर काटते हैं, हम अपने आप अपनी आत्महत्या करते हैं, हम अपने आप अपने को ले जाते हैं इस बैतरणी में हमेशा के लिए, और समझते हैं हम होशियार हैं, हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े समझदार हैं। शुद्ध यस्मात्, ये घड़ी गलत है कि सही है? अच्छा, हमने कहा अभी तो 25 है, ये 5:25 है। अभी तो 5 मिनट। अच्छा जी, हाँ हो गया समय। हाँ जरूर। हाँ तो वो, हाँ शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो इसीलिए दोष निवर्तन, अब आप समझ लीजिए, दोष जाना, उसके बाद गुणाधान माने निष्ठा, भक्ति, प्रेम आना। ये हमने आपको भागवत से कहा, गीता से कहा, रामायण से लिख लीजिए। ये सब जगह यही बात है। काकभूषण जी कहते हैं कि भाई जब मैं 1000 जोनी भोग करके ब्राह्मण बना, सर्प बना, पहले तो शाप था, आप सब लोग जानते हैं कथा। वो सर्प बनने के बाद भी जब आखिर में भगवान महादेव के वरदान से मैं ब्राह्मण बना, तो चाहे भले शिव जी ने हमको वरदान दिया था कि तेरे को 1000 जोनी भोगने के बाद फिर ब्राह्मण बनने पर भगवान की रति प्रेम मिलेगा, लेकिन वो कब मिला? छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, राम चरण पंकज रति बाढ़ी। जब ये सब गंदगियां हट गईं, ऐषणाएं, तब वो भगवान के चरणों की रति आई। अब हमारा तुम्हारा मन तो गंदा है, काम में है, क्रोध में है, दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम अविपक्व कषायानाम। उनके लिए भगवान कहते हैं दुर्दर्श हूं, गलत नहीं, कुछ नहीं मिलना है। अरे अपना सिर काट लो, कुछ नहीं मिलना है। इसीलिए आचार्य लोग, इनकी बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इन्होंने जो कहा दोष निवर्तन, उसके बाद गुणाधान, वो गुणाधान कहना चाहते थे, दोष निवर्तन पर फिर आज चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि पहली सीढ़ी का ज्ञान होना जरूरी है। हम इस धोखे में हैं कि हम बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं। ये आदमी प्राय धोखे में रहता है, और वो वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। नाम तो रख लिया साहब, हमारा नाम रामदास है, बोले इनका नाम ही कृष्णदास है, इनका नाम गोविंददास है। और क्या है साहब, एक बार हम परिक्रमा लगा रहे थे वहां, तो वहां जतीपुरा पहुंचे साहब, वहां यात्रा में 84 कोस की। तो अब 2-3 दास पकड़ के हमको ले गए, हमें पता नहीं था, हमें कहाँ ले चल रहे हो भाई? अरे आप नहीं जानते हैं, आप चलो। हमने कहा चलो, ले गए। बोले यहाँ जतीपुरा आने के बाद यहाँ आलू की जलेबी नहीं खाया तो बेकार हो जाता है सब।
हमको पता भी नहीं था वहां आलू की जलेबी बनती है? हाँ। अरे हमने कि हमारा कीर्तन छुड़ाया भाई। अरे कीर्तन तो जाके पकड़ लोगे, पहले इसको लो। तो आज तक हमको याद है तो भाई ये वो अरे कीर्तन में क्या रखा है, इसमें आलू की जलेबी खाओ। अब कीर्तन में तो पीछे भी पकड़ लेंगे, ये नहीं मिलेगी छत्ती पर मिलेगी आलू की जलेबी। वो हमारे दिमाग में बात खटक गई कि हमने कहा भाई गोसाई जी ने ठीक लिखा है कि वंचक भगत का है राम के और किंकर कंचन को काम के। तो जीव हर समय इन्हीं चीजों का दास बना रहता है, जहां भी आता है अपना टटोल लेता है। तो दोष निवर्तन, अरे सब छोड़ो, कृष्ण नाम लो। क्या खाना, क्या पीना, क्या ये सब कितना में खा लो, केसर खा लो, कस्तूरी खा लो, और जब शौच जाओगे तो क्या निकलेगा? तो कहां गया वो बढ़िया खीर, कहां गई केसर, कहां गई कस्तूरी? इसलिए परिणाम को देखो। अरे वो परिणाम तो प्रभु का नाम देखो, जो नाम अमृत जो तू ध्यान आवे, जो तू धावे नाम अमृत रस, ये जीव अमर हो जाए। रसना जो तू गाए, सुखदाता गोविंद नाम है। रसना जो तू गाए, विष्ठा विषय विलास नरक में, काहे मन भरमाए। जो तू गाए नाम अमृत रस, क्या रखा है जलेबी, खीर, पकौड़ी फकौड़ी, दिन रात कृष्ण नाम ही पीना चाहिए। उससे दोष निवर्तन होता है, उसके बाद गुणाधान होता है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, प्रसाद दे दो भाई। धरणि मंडनम धेमापदी, चरण पंकजम शंतमम चते। जय श्री राधे। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, धरणि मंडनम धेमापदी, चरण पंकजम शंतमम चते। रमणनस्तनेश्वर पयाधिहं। इस गीत की व्याख्या चल रही है 13वें की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने चरण के महात्म्य को बताते हुए ये बताया कि श्री कृष्ण चरण दोष निवर्तक हैं, और दूसरा उनका जो गुण है गुणाधान। ये प्रसंग चल रहा है 1-2 दिन से। जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो जैसे कोई बालक माता की गोद में जाता है तो करुणामयी जननी उस धूल से लिपटे हुए बालक को, कीच से लिपटे हुए उस शिशु को धोती है, उसका रद साफ करती है, उसके मलों को दूर करती है और नहलाने के बाद उस बालक का श्रृंगार करती है। जैसा कि यशोदा मैया किया करती थी।
उनको नित्य तन मातरऊ निज सुतऊ घृणयास्नुवंत्यऊ पंकांकराग रुचिरा उपगूह्य दोर्भ्याम दत्वास्तनम प्रतिबतो स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनम ययतु प्रमोदम। ये है मातृत्व। बाल कृष्ण और दया और कृपा से उनके स्तनों से दूध निकलने लग गया अपने आप। इसी को वात्सल्य कहते हैं, इसी को मातृत्व कहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को गोद में उठा करके पंकांक राग रुचिरऊ भगवान के श्रीअंग में जो ब्रज की कीच लगी हुई है उसको सुखदेव जी कहते हैं कि अंगराग की तरह शोभा दे रहा है। जो सुंदर है उसको कहीं भी डाल दो सुंदर ही रहेगा, कीच में डाल दो तभी कमल कमल ही रहता है। जो कुरूप है वो कितना भी श्रृंगार कर ले तो कुरूप ही रहता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण बड़े सुंदर है। पंकांक राग रुचिरऊ, उस पंख कीच के अंगराग में भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। रुचिर माने बड़े सुंदर हैं। रुचिर माने क्या होता है? रुचि राति ददाती, जिसको देखने से ही रुचि हो जाए उसको रुचिर कहते हैं। बार बार इच्छा होती है कि इस कीच से लपटे भय बालक को अधिक से अधिक देखें, किंतु माता ने उपगूह्य दोर्भ्याम अपनी भुजाओं से उठा लिया और उनको दूध पिला श्रृंगार करके। तो ये वही भाव यहां है जो वल्लभाचार्य लिखते हैं कि भगवान अनंत करुणा वरुणालय, कृपा के सागर, दया के समुद्र, वो पहले जीव के मल को धो देते हैं, उसकी गंदगियां निकाल देते हैं, उसको दोष निवर्तन कहते हैं। फिर गुणाधान उसमें अपनी निष्ठा उनकी कृपा से उत्पन्न हो जाती है, उसको गुणाधान कहते हैं। जीव के अंतःकरण में अनादिकाल से दोष है, अहंता का दोष है, ममता का दोष है, जागतिक राग का दोष है, आसक्तियों का दोष है। दोषों की कोई सीमा नहीं है। दोषागार उसको वो स्वयं कृपा करके नष्ट करते हैं। इस बात को स्वयं भगवान कहते हैं, अपने श्रीमुख से कहते हैं
तेषामेवानुकंपार्थम। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं अपनी कृपाशीलता के बारे में स्वयं। मैं जब अनुकंपा करता हूं तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन चेतसा। मैं जब कृपा करता हूं तो देखता हूं कि इसके अंतःकरण में तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये जो जीव आया है ये अंधेरा अनादि काल का है, यानी लाख करोड़ अरब नहीं जाने कब से अंधकार चला रहा है। भगवान ने देखा तो पहले उसकी भावना में घुसते हैं प्रभु। भावना ही एक मुख्य स्रोत है, आत्मभावस्थ होते हैं। ये क्रम है। जैसे आप किसी बहुत बड़े खंडहर में गए, किसी दरवाजे से घुसने के बाद वहां जाकर के एक दीपक जलाते हैं तो रात में भी रोशनी होती है। भाव रूपी द्वार से श्री कृष्ण घुसते हैं अंतःकरण। ये पहली सीढ़ी है। ज्ञान दीपक जलाते हैं वे। जीव क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? जीव में क्या ज्ञान शक्ति है? कुछ नहीं, अकिंचित कर है। बस अंधकार दूर हो जाता है। अब यहां पर सबसे जो प्रमुख बात है आत्मभावस्थ। भगवान हमारी भावनाओं में घुसे। अगर भाव नहीं है तो भगवान कैसे घुसेंगे? भाव क्यों नहीं है? क्योंकि भाव की जगह दुर्भाव सब बैठे हुए हैं। ये सब उल्लू बैठे हुए हैं वरात में। ममता करुण कमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लूक अंधियारी। हम संसार में राग करते हैं। परिवार, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन संपत्ति आदि में राग करने के कारण, राग क्या है? राग कहते हैं उस रंग को जो हमारे अंतःकरण पर चढ़ जाता है और हम उसको चढ़ाते हैं। असत के संबंध से जो रंग चढ़ता है उसको राग कहते हैं। असत वस्तु क्या है? शरीर। शरीर के संबंध से जो कुछ स्त्री, पुत्र, मित्र, इष्ट, सुहृद, ये सब जितने हैं जहां जहां हम संबंध जोड़ते हैं वो सब राग हमारे मन को रंग देते हैं। जहां राग हो जाता है फिर उसी का चिंतन होता है। आपका अपने पुत्र में राग है तो लड़का कहां गया, रात हो गई नहीं लौटा, क्या खाएगा, क्या होगा? यानी वो राग ने क्या किया? मन आपका रंग दिया। रंग दिया तो वहां कृष्ण की चिंतन नहीं होगा। हमसे किसी ने पूछा कि राग क्या है,
हमने कहा राग हम संज्ञा को बताएंगे, क्योंकि राग ऐसी चीज नहीं है कि हम एक क्षण में कह दें। ये राग ही है जो अंधकार उत्पन्न कर देता है और मनुष्य समझ नहीं सकता है। जड़ भरत थे, एक हिरण में के बच्चे में राग हो गया, बस अंधकार आ गया। जहां श्री कृष्ण आने वाले थे वहां हरण आ गया और उसने हरण बना दिया। हम जिसका चिंतन करते हैं, राग क्या करता है? राग अंतःकरण को उसी रंग में रंग देता है। फिर आप माला फिरते रहो, फिर आप पाठ करते रहो, चिंतन उसी को होगा जहां तुम्हारा मन रंगा हुआ है और उसको पहचान नहीं सकता प्राणी। अपने राग को पहचानना कठिन है। तो राग की पहचान ये है, जायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसी का ध्यान चिंतन होता है, फिर आसक्ति हो जाती, फिर बंध गया, फिर छूटने का नहीं। जहां चिंतन हमारा हो रहा है बार बार, बस वहां राग है। अपने मन की चोरी पकड़ने का एक ही ये फार्मूला है, यही सूत्र है। जहां की चिंता है हमको, जहां की फिक्र है, जहां का चिंतन हो रहा है, वही राग है और कहीं राग नहीं है। ये राग एक बहुत बड़ा मल है जो परमात्मा से दूर करता है। यदि कोई ये कहे कि ये तो ज्ञान की बात है, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो सिद्धांत से घबराते हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि ये ब्रजगोपियों ने कहा था कि जब तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण आ जाएंगे तो इतर राग चला जाएगा। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितरवीरनस्ते धरामृतम। श्याम, तू अपना धरामृत दे, रस दे अपना कृष्ण रस। उसमें क्या होता है? इतर राग विस्मारण, कृष्ण से इतर राग, शरीर हमारा है, ये कुटिया है, ये हमारा प्रेमी है, ये हमारा बंधु है, ये हमारा हितैषी है, ये सब जितने राग हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये गोपीजन कहती है, उसी को कृष्ण रस कहते हैं। हम राग कहीं भी हमारा है तो आत्मभावस्थता नहीं होगी कृष्ण की। कृष्ण तुम्हारे मन में नहीं आ सकते, कहीं भी तुम्हारा राग है। और उस राग को जब प्रभु कृपा करते हैं तो दूर हो जाता है। नहीं दूर होता है तो कई जन्मों को अंतराय दिया जाता है, जैसे जड़व्रत का था। इसी बात को दार्शनिक रूप में नारद जी ने भी कहा है। देखो, पहले मनुष्य करता क्या है? ये घड़ी हमारी है, या हम साधु बन गए तो ये हमारा चेला है, यह हमारी कुटिया है। यानी राग की प्रणालिका होती है, पहले हम उसको अपना मानते हैं, किसी चीज को अपना मान लेते हैं, किसी वस्तु को अपना मान लिया, घड़ी घंटा आश्रम कुटी, किसी व्यक्ति को अपना मान लिया, चेला चेली, या किसी स्थान को मान लिया, या किसी परिस्थिति को मान लिया। तो कहीं भी उसको हम पहले अपना मानते हैं। नारद जी ने कहा ममैते
यद्यद आसाविति ब्रुवन् गृह्यात् पुमान तत्कर्म राद्धम येन पुनर्भवा। है छोटा सा फार्मूला लेकिन बहुत कठिन, इसको समझना भी। पहले मनुष्य किसी चीज को अपना मानता है, ममैते, किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, पैसा धेला जैसे समझ लो, अपना मानता है। यानी कहीं हमने उसको अपना मान लिया, किसी चीज को। इसीलिए हमने कहा था सवेरे जो शाम को बताएंगे, 1 मिनट में नहीं समझ सकता कोई कैसे राग उत्पन्न होता है। नारद जी कहते हैं ममैते, पहले तुम किसी चीज को अपना मानोगे। एक लोटा ही है, तुमने अपना मान लिया। अब दूसरा कोई छुएगा तो हमारा लोटा तुमने क्यों छू लिया है? बस वो अशांति की जड़ क्या था? राग था। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, कोई आ गया, हमारे यहां इसको नहीं टिकाओ। अरे कुटिया तुम्हारी हो गई। लोग इतने संकीर्ण होते हैं, हम देखते हैं यात्रा में देखा कितना निम्न स्तर है कि हमारे पास कोई ऐसे ऐसे थे कि 2 अंगुल पास में चला आया तो नाक घूंसे कोड़ते हैं। अब कितना राग बढ़ गया है, विचार नहीं कर सकता जीव। रागांधता उसको कहते हैं। तो ममैते, किसी चीज को पहले हम अपना मानते हैं। कोई लड़का, लड़की, स्त्री, पुत्र, मित्र, इष्ट, बंधु, किसी को अपना मान लिया। यानी साथ रहना कोई राग नहीं होता है। साथ तो शत्रु भी रहते हैं, लेकिन किसी चीज को हमने अपना माना, बस ये आफत की जड़ शुरू हो गई। हाँ, मेरा अपना माने मेरा, हमारा, मेरा, अपना, यानी षष्ठी विभक्ति। अब ये पहला कैसे होता है? मल। इसको गोसाई ने लिखा ममता मल जर जाए, उत्तरकांड में लिखा है सबसे बड़ा मल ये ममता है। ये हम किसी चीज को पहले अपना मानते हैं। उसके बाद होता गया ममैते यद यद असौ इति, फिर वो असौ इति, असौ अहम, वो वही बन जाता है। जैसे जड़भृत हिरण बन गए। आपने स्त्री में राग किया, स्त्रीत्वम आपन्नम, तीसरे स्कंध में आता है, स्त्री में राग किया, मर करके स्त्री बन गए। अंतःकरण तुम्हारा रंग गया है, वही बन जाओगे। अंतःकरण तुम्हारा जिस रंग में रंग गया है वही बन जाओगे। ये चूरी है। ममैते यज्ञ असावहम इति ब्रुवन्, फिर उसके कर्म अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह से वो कभी भी छूट नहीं पाता। तो इतर राग निवर्तकत्व गुण है श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण इतर राग का नाश कर देते हैं। ये रसिकों की, गोपियों की बात बता रहे हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, शायद 11वें श्लोक में कहते हैं, विशन्ति यद यतयो वीतरागा, जब तुम राग रहित हो जाओगे जब तुम वहां तुम्हारा दाखिला मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो जितने भी मल हैं ये तो निम्न श्रेणी के मल हैं जो हम बता रहे हैं। इससे
उसके आगे भी बहुत मल होते हैं। शंका हो जाना, श्रद्धा हो जाना, नामापराध का मल, भक्तों में अभाव हो जाना, ये बड़े बड़े अभी तो रोज से बाकी हैं। ये तो छोटे छोटे मल बता रहे हैं जो हमारे लिए आफत कर रहे हैं। बड़े बड़े भक्तों में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि उनके हृदय में अनेक मल, संशय आदि को उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, जैसे उदाहरण दें जब समझेंगे आप। एक कथा आती है नरहरि सुनार की। ऐसी कथा काकभूषण जी की भी है रामायण में। वो जानते हैं इसलिए मैं दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। काकभूषण जी उस पिछले कल्प में शूद्र थे, शिव भक्त थे, बड़े कट्टर शिव भक्त थे, वैष्णव, बस ब्रह्मवालिया मन में हजारों जन्म तक उनको, फिर आप सब जानते हैं, उसको छोड़िए। नरहरि सुनार थे, इनके भी मन में बहुत बड़े शिव उपासक थे, इतने कट्टर उपासक थे कि वो विष्णु से द्रोह हो गया। एक बात ये भी होती है ना कि भजन में एक तो होती रुचि, एक होती संकीर्णता। संकीर्णता जहां आएगी वो नामापराध करा देगी, निश्चित बात है। और नामापराध, द्वेष, दूसरे में हीन भाव, भेदभाव हुआ, वो नामापराध हुआ, वो सिर्फ बंटा धार, वो फिर कल्याण उल्याण कुछ नहीं होना है। जानने के बाद भी लोग करते हैं, क्यों? भजन में रुचि नहीं है, वो संकीर्णता है जिसको समझ नहीं सकते, इसलिए सदा असत पथ पर चलते रहते हैं। और जब प्रभु कृपा करते हैं तभी ये उदाहरण दे रहे हैं, इसीलिए तभी ये भेद हीन भाव इधर उधर दूर होता है। न उसी अंधकार में चलते रहते हैं और उसी तरह औरों को भी चलाते रहते हैं। तो इतने बड़े शिवोपासक थे, लेकिन सुनार बहुत ऊंचे थे। इनके बनाए जो आभूषण, उस समय सारी दुनिया में इनकी ख्याति थी। जिस आभूषण को बना दे उसकी टक्कर नहीं थी, इतने बड़े कलाकार थे। अधिकतर शिव जी के आभूषणों को बनाते थे। जो भगवान की मूर्ति है पंचमुख शिव जी की, 10 भुजा हैं, 5 मुख हैं। तो इनके लोगों ने सोचा वहां विट्ठल जी हैं, विट्ठल भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, कि भाई अगर नरहरि सुनार हमारे भगवान पंढरीनाथ की किंकिणी यानी कौंधनी बना दें तो बहुत ठाकुर जी जचेंगे। लेकिन लोगों ने कहा जो बना ही नहीं सकते, वो तो शिव के आभूषण के अतिरिक्त तुमने नाम लिया फेंक देंगे। तो बोला अच्छा ऐसा करो, उनसे नाम तो बताओ शिव जी का, नाप ले जाकर के जितनी भगवान विट्ठल की कमर है इसकी नाप ले जाकर के, और उनसे कहो कि हमारी इतनी बड़ी पंचमुखी महादेव की मूर्ति है, आप इस नाप की कौंधनी बना दीजिए। बोले हाँ ये तो ठीक बात है। और नाप वाप लेके गए और उनसे बोले महाराज हम एक नवीन मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, पंचमुखी महादेव हैं, तो एक पहले आप किंकिणी बना दीजिए इतनी बड़ी। बोले हाँ हाँ, तो भक्त थे शिव जी के। बहुत सुंदर उन्होंने रत्नों से जटी हुई और एक किंकिणी ने कौंधनी
बना करके ले जाओ। अब लाए यहां तो प्रभु की विचित्र लीला है, वो छोटी पड़ गई। द्वंगुलो न भूतेना, हमेशा चूड़ा ने बांधा दो अंगुल छोटे हो जाते। सर्वदेव यक्ष गोपिका तो और रस्सी जोड़ती थी। तो लोगों ने कहा कितना छोटा है देखना, नापना। तो नापा, बोले इतना छोटा है। बोले इतना फिर से बढ़वाओ। गए, बोले महाराज, अरे हरि जी महाराज, ये थोड़ी सी किंकड़ी छोटी हो गई। बोले भाई तुम्हारा ये डोरा रखा है, हमने उतना ही बनाया, नाप लो, हमारी तो भूल नहीं। बोले महाराज हमारी भूल होगी। अच्छा लाओ लाओ, शिव जी की ये कोई बात नहीं है। हम फिर से उन्होंने उतना जितना था वो बढ़िया ऐसे कलाकार उसको ऐसे जचा के जोड़ जाड़ बना दिया। ले जाओ। अब फिर लाए तो जब पहनाने चले तो फिर उससे भी ज्यादा छोटी हो गई। बोले भाई क्या बात है, ये तुम लोग कैसे नापते हो? सब बहुत बिगड़े पुजारी पे। बोले भाई तुम ही लोग नाप लो, हम तो ठीक नाप, आपकी सब लोगों ने ठीक से नापो। सब कई लोगों ने मिल करके ऐसा किया ऐसा कि भाई इतनी छोटी है। बोले अब ले जाओ। बोले महाराज क्षमा करें, वो छोटी हो गई थी। बोले भाई यही लाओ तुम उनको, महादेव जी को, तुम बार बार परेशान करते हो। बोले नहीं महाराज जो बहुत दूर है विग्रह, आप क्षमा करें, आप भक्त हैं। अच्छा कोई बात नहीं, शंभू का कार्य है, लाओ। कितना आप तो गड़बड़ नहीं किया? बोले नहीं महाराज इतना ही है, इतना ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना कई दिन अपना उसको सब युक्ति करके बढ़ा बढ़ो करके ले जाओ। अब सब लोग तिवारा जब लाए और जब वहां विट्ठल भगवान को पहनाने लग गए तो फिर और ज्यादा उनको निकला कम। बोले भाई तो बड़ा गड़बड़ा मामला है। सबने कहा भाई हाँ हम सबने घूस के नापा था, ये तो कोई बात है इसमें। अब क्या किया जाए? बोले आप तो बनाएंगे भी नहीं, नाराज होंगे। उन्होंने कह दिया कि हम आखिरी बार बना रहे हैं। तो बोले अच्छा ऐसा करो, वो कहते हैं मूर्ति लाओ मूर्ति लाओ, तो उनको यहां लाओ और ये कह दो कि जब तक हमारा मूर्ति का पट्टाभिषेक नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग मूर्ति का दर्शन किसी को नहीं कराएंगे। आंख में पट्टी बांध करके या विट्ठल नाथ जी की जो है कमर खुद नाप लें। तो ये बात ठीक है। वो जुक्ति लगाने वाले होते हैं तो भाई जाके बोले कि महाराज जी, बोले फिर क्या बात है, अब जाओ तुम लोग। नहीं ऐसा है कि प्रभु आप शिव जी की मूर्ति कह रहे थे, आप ही शिव जी की मूर्ति के पास चलो। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें राजी हो गए। बोले थोड़ा सा प्रार्थना है कि जब तक हमारा अभिषेक नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग दर्शन नहीं कराएंगे, इसीलिए हम आपको नहीं ले जा रहे थे। तो आप की आंख हम बंद कर देंगे, आप अपने हाथ से नाप लीजिएगा। बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम अपने हाथ से नापेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, हम तुमसे पहले कह रहे थे। अब उनको घुमा घुमा करके दो चार कोस से सवारी को बैठा उठाल करके जैसे बहुत दूर ले जा रहे हैं और अपना ले आए और विट्ठलनाथ भगवान के पास किए और ये है महाराज मूर्ति। अब जब उन्होंने उनको टटोला तो पहले तो उनको शंका हुई, पहले तो विट्ठलनाथ की मुद्रा त्रिभंगी खड़े हैं तो उनका पहले तो खेल है ठाकुर के। बोले ये क्या मूर्ति है? तो तुम तो कहते थे पंचमुख महादेव है। तो अब सब कन्ना काटने लगे। बोले तो एक मुझसे तो मालूम पड़ता है। और फिर टटोला उटोला है, ये तो क्या हाथ में क्या है? अरे ये बंशी है।
तो धोखा देते हो? बोले नहीं नहीं महाराज, ये तो शिव जी हैं, लेकिन कहाँ है? फिर उन्होंने हाथ फेरा तो विठलनाथ जी ने अजीब अनुभव कराया। क्या देखा उन्होंने? विशाल, उनको पता पड़ा 5 मुख हैं, और उतने में फंस एक सर्प ने ऐसा किया, बोला तो शंकर शंकर, साक्षात शंकर। फिर हाथ फेरा, गंगा, ओ धन्य है शिव शिव शिव, गंगाधार, ये तो साक्षात प्रभु है, साक्षात प्रभु है। तो लोगों ने कहा, अरे भाई क्या चक्कर है? बोले खोलो खोलो। जो उसकी पट्टी खोल दिया उन्होंने, जब खोला तो विठलनाथ। बोले ये क्या करते हो तुम? कहां लाए हमको? बोले नहीं, अभी तो आप कह रहे थे ना गंगाधार की। बोले हाँ। बोले अच्छा, फिर से पट्टी बांधो। फिर से पट्टी बांधा, और जब देखा, ओह 5 मस्तक हैं, 5 मस्तक हैं, ओह ऐसे हुआ, ओह सर्प है, सर्प है। अरे ये तो शंकर का स्वरूप है, ये गंगा की धार चली आ रही है, खोलो। फिर खोला उन्होंने, विठल, अरे ये क्या? ये तो वही विठल है। फिर से पट्टी बांधो, क्योंकि उनको जब वो पट्टी बांधते थे, जब वही रूप दिखाते थे प्रभु। फिर उन्होंने कहा फिर से पट्टी बांधो, तो फिर से पट्टी बांधा उन्होंने, फिर हाथ फेरा,